अच्छा है मामा का शक उस फातिमा पे जाएगा, नहीं तो मेरी दिहाड़ी बंद हो जाएगी। मैं और भी कुछ देख लूं, और कौन सा सामान कम है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम हो वो चोर जो हमारे पॉलर से सामान चुराते हो। मेरी बात सुनो, देखो ये बेशक तुम रख लो, लेकिन मामा को प्लीज कुछ मत बताना। नहीं, मुझे ये चोरी की चीजें नहीं चाहिए। मैं अभी जाके मैम को बताती हूँ। अम्मा जी ने तो कहा था कभी किसी का राज उसके पीठ पीछे मत खोलो, बल्कि उसके सामने खोलो। देखो तुम इधर ही रुक जाओ, मैं ये चीजें बेच के तुम्हें भी कुछ पैसे दे देता हूँ। वैसे भी मामा तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रही। बेशक मुझे सैलरी ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी मुझे ये चोरी के पैसे नहीं चाहिए। मैम, आप जरा प्लीज अंदर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मामा को प्लीज मत बताओ, मैं इनको बेच के तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा प्लीज। क्या हुआ फातिमा, लिस्ट रेडी हो गई? मैम, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके बेटे को हमारा पॉलर का सामान चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या मोहम्मद शहीद, क्या ये सच है? हमारे पॉलर का सामान आप चोरी कर रहे थे? ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई थी? मामा वो दरअसल आप मुझे PS5 नीना लेके दे रही थी, तभी मैंने आपके पॉलर का थोड़ा थोड़ा सामान लेके बेचना शुरू कर दिया ताकि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं और मैं खुद ही PS5 खरीद लूं। हद है मोहम्मद शहीद, आज आपने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप चोरी करने पर मजबूर हो गए। आपको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन मामा प्लीज सॉरी, आइंदा मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फातिमा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस राज को अपने तक रखना, किसी से जिक्र मत करना। मेरी इज्जत का सवाल है। सॉरी मैम, असल में मैं राज रखना जानती हूँ, लेकिन आपके बेटे की इस हरकत को मैं राज में नहीं रख सकती थी, इसके लिए माजरत। आप जाओ ऊपर। फातिमा, तुमने एक अच्छा एम्प्लॉय होने का सबूत दिया है और अब मैं तुम्हारी प्रमोशन अपने पॉलर की न्यू ब्रांच में एज अ मैनेजर कर रही हूँ। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मैनेजर, और वो भी मैं? हाँ हाँ, तुम ही। अब कल से वहीं आकर अपना काम समझ लेना। अभी तुम जाओ, और हाँ, तुम्हारी सैलरी पूरी 1 लाख होगी। शुक्रिया मैम, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ठीक है, मैं कल आपको वहीं पर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करते हैं, और ये बेअक्ले लोग, इनका कामयाबी से क्या ताल्लुक। अम्मा जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसको आपने 300 रुपए के बदले 3 बातें बताई थी। हाँ हाँ बेटा, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? अम्मा जी, आपको पता है मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गई हूँ और आपकी वो बातें मेरे बहुत काम आई हैं। शाबाश शाबाश बच्चा, ये लो, ये अपने 300 रुपए वापस ले लो। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे अगर आपने मुझे वापस करने ही थे तो आपने लिए क्यों थे? वो बातें आप मुझे मुफ्त में भी तो बता सकती थी। बेटी, मुफ्त की चीजों या बातों को ना लोग ढंग से इस्तेमाल में नहीं लाते। इस्तेमाल में उन्हीं बातों और उन्हीं चीजों को लेकर आते हैं जिसमें मेहनत लगी हो। पकड़ो ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने मुझसे पैसे लेकर वो बातें किसी मकसद से बताई थी? हाँ, अगर मैं तुम्हें वो बातें मुफ्त में बता देती तो तुम्हें वो याद भी ना रहती, लेकिन 300 रुपए के बदले तुम्हें मेरी बातें हर मौके पर याद रही और उन्होंने तुम्हें कामयाबी दिलाई। शायद आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी, मैंने आपको उन बातों के बदले पैसे दिए थे, इसीलिए मुझे वो बातें याद रहीं। बेटा, बस याद रखो, कभी भी मुफ्त की ना खाओ, वरना कदर नहीं करोगे। हमेशा मेहनत की खाओ, खूब तरक्की करोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ये पकड़ो अपने पैसे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दरवाजा खोले। ये तो मुझे उनकी आवाज लगती है। जी, आप कौन?
मैं साजदा ट्यूशन वाली, आपका बच्चा मुझे छेड़ के भागा है। मैंने कब छेड़ा है? मैंने तो सिर्फ आपको कोयली कहा था। मोहम्मद शहीर, छेड़ने को सिर्फ आपको यही मिली थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटी बच्चियों को छेड़ते हो। क्या आपने आंटी की बेटी को भी छेड़ा है? हेलो, आंटी किसको कहा? मैं हूँ बच्ची। हाय हाय, ये कैसी बच्ची है? ये तो अभी से ऐसा है, बड़ा होके इमरान हाशमी निकलेगा। कौन आया है? आपका बच्चा मुझे छेड़ के आया है। अपने ट्यूशन में मैं ऐसे बच्चों की दुर्गत बनाती हूँ। मोहम्मद शहीर। मामा, मैं तो सिर्फ इनकी आवाज का मजाक उड़ा रहा था। कंट्रोल करें इसको। अगर मैं मजाक उड़ाने पे आई ना तो छोड़ूंगी ना इसको। बेटा, अपने अंदर की कमियों को इग्नोर करना और दूसरे की कमियों को हाईलाइट करना ये बताता है कि आप बेहतर नहीं, बल्कि आपसे कई गुना वो शख्स बेहतर है। सॉरी मामा, आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इंसान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ही करना चाहेगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल पर रोजाना 1 बजे वीडियोस का आगाज कर दिया है, जो आपको बच्चों की तरबियत करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। और आज की डेट में इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि कोई माँ अपने 2 बच्चों के साथ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। तो लिहाजा अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। लिंक बायो में मौजूद है। चैनल का नाम हृदा नकाश है। जज़ाकल्लाह। हाँ, मैं अपना सारा सोना और पैसा ले आऊंगी, बस इस गरीब शौहर से जान छूट जाए मेरी। ये मामा किससे बात कर रही हैं? अपनी अम्मी से ही बातें कर रही होंगी। और अपनी बड़ी वाली गाड़ी में आना जो तुमने मुझे देने का वादा किया है। इस गरीब ने तो सारी जिंदगी बाइक पे घुमाया मुझे। मामा, ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प तो करवा दें। आ रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। जी ठीक है मामा। याद रखना, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ रही हूँ, मुझे धोखा मत देना। जान छूटी इस गरीब खाने से, अब सुकून से गाड़ियों में फिरूंगी। मामा, मामा, क्यों शोर मचा रहे हो? मामा पूरे घर में नहीं है, मुझे नाश्ता करना है। गई होंगी बाबा के साथ सामान लेने। लेकिन बाबा तो अंदर सो रहे हैं। क्या अकेली तो वो कभी नहीं गई? पता नहीं मेरा शौहर मुझे वापस रखेगा कि नहीं। मैंने उसके साथ धोखा किया, बदले में मुझे भी धोखा मिला। मामा, आप कहाँ चली गई थी? हम तो परेशान हो गए थे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहक गई थी। आइंदा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो औरतें रुपया, पैसा या अपने नफ्स के पीछे अपने शौहर और बच्चों को धोखा देकर किसी और के साथ जाती हैं, वो याद रखें कि उनके साथ भी आगे धोखा ही होता है। लिहाजा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई ना करें। ये हमारे घर में कौन रह रहा है? ये चाबी तो मेरे पास है, तो फिर दरवाजे कैसे खुले? ये अंदर क्या चल रहा है? क्या हुआ, चौंक क्यों गए? किराएदार हैं, आ जाओ नीचे, आ जाओ। किराएदार? मैं तो दरवाजे लॉक करके गई थी, फिर किसने खोले? मैंने और तुम्हारे मामू ने मिलकर ना सारे घर के ताले चेंज करा दिए और ऊपर किराएदार रख लिए। लेकिन ये घर तो हमारे बाबा का है, हमारे बाबा ने बनाया है, तो आप इसको कैसे किराए पे चढ़ा सकती हैं? सारा, ये क्या घटिया हरकत की तुमने? आसिफ भाई को मैं सब कुछ बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की, उन्होंने ही किराए पे चढ़ाए हैं। जहां से आए हो ना वहीं चले जाओ। इसका मतलब आपने हमारे बाबा का फायदा उठाया है, उनसे ये सारा घर बनवाकर अब उन्हीं की औलाद को आप घर से निकाल रही हैं। आज तुमने इनका घर तो हत्या लिया, लेकिन याद रखना, मजलूमों की बदुआ अर्श तक हिला देती है। इस दुनिया में तुम माल खा लो, लेकिन कब्र के अजाब से और कयामत वाले दिन गले के तौक से तुम्हें कौन बचाएगा? जाओ जाओ और इन्हें भी साथ ले जाओ। लोग ऐसे ही नहीं बनते, दूसरे लोगों का हक खा कर ही बनते हैं। शायद तुम नहीं जानती कि जिस शख्स ने नाहक किसी की जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा ले लिया, तो कयामत वाले दिन उसे 7 जमीनों तक धंसाया जाएगा और फिर वहां तुम बचकर दिखाना। चलो बच्चों, किराएदारों से ना हमें फायदा है, तुम लोगों से नहीं। चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम लोगों को निकालूंगी। आज तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, हम लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। जाओ जाओ, तुम लोगों की माफी की कोई जरूरत भी नहीं है। मुफ्त का पूरा घर मिल गया है मुझे और क्या चाहिए? क्या
मेरे आका। तुम कौन हो? मैं हूँ पीला, काम में ढीला, लीमू की ताकत से बना पीला जिन। पीला, ऊपर से ढीला, भागो शकीला। रुको रुको मेरे आका, मेरी बात तो सुनो। हाय, ये कौन मेरे पीछे पड़ गया? डेमू कहीं का। रुके मेरे आका, मैं पीला जिन हूँ, मेरी बात तो सुने। ये आम की गुठली मेरे पीछे क्यों भाग रही है? रुके आका, मैं पीला जिन हूँ, आपका गुलाम। जिन? और वो भी मेरा गुलाम? जी मेरे आका, मैं इस बोतल में कैद था, आपने ही तो मुझे आजाद किया है। चले अब अपनी विशेष बताएं, मैं उन्हें पूरी कर दूंगा। विशेष? और वो भी मेरी? मुझे तो घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, यहाँ पर मेरी विशेष पूरी हो रही है। मेरे आका, आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। जल्दी से अपनी विशेष बताएं, मैं सबको पूरी कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मेरे साथ साथ मेरी मामा की भी विशेष पूरी कर देना। आओ चलो चलें। ये देखो कितने सारे पैसे जमा हो गए। मेरे पास आपसे ज्यादा है। वाकई? जी जनाब। थोड़े से मुझे दोगी? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने मेरी बात कर दी। क्या मतलब? आप मुझसे मांगती तो मैं भी ना देता। भाई ऐसे ही होते हैं। ये बताओ कि आप दोनों इन पैसों को कहाँ खर्च करोगे? खर्च करने का तो दिल ही नहीं करता। क्या मतलब? वाकई दिल करता है खर्च भी ना करो और चीजें भी सारी ले लो। मतलब बगैर टिकट के मजे मिलते रहें। मामा मैंने लैपटॉप लेना है। लेकिन वो तो आपके पास पहले ही है। अब मैं मैकबुक लूंगी। और आप मोहम्मद शहीर? और मैंने अपने जॉगर्स लेने हैं। लेकिन अभी पिछले माह तो 2 जॉगर्स दिलाए हैं आपको। और अब की बार मैं महंगे वाले जॉगर्स लूंगा। बेटा, जब पहले से चीजें मौजूद हैं और सही हालत में भी हैं, तो क्या जरूरत है फजूल खर्ची की? लेकिन मामा मैकबुक लेने से मेरी दोस्तों के सामने मेरी कितनी इज्जत बन जाएगी। मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हम क्यों ना फजूल खर्ची करने की बजाय उन गरीब लोगों की कफालत का जिम्मा ले लें जो पहले ही मुश्किलात से 2-4 हैं। मामा इस बात का तो मुझे जरा एहसास नहीं हुआ। मैंने भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मामा ये आप किसी जरूरतमंद को दे दें, शायद इन पैसों से उनकी मुश्किल आसान हो जाए। मेरा बेटा, बेशक अल्लाह ताला माल के ज़िया यानी फजूल खर्ची को नापसंद करता है। आज के दौर में जितना रुपया पैसा हो हमें कम ही लगता है। हम और से और कमाने की तमा में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों को सहूलियात का आदी बना लिया है और हम उन सहूलतों के बगैर नहीं रह सकते। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। आप जब भी अपने लिए कुछ खरीदने लगे तो एक बार उन जरूरतमंद लोगों के बारे में जरूर सोचें। खुद ब खुद आप फजूल खर्ची से रुक जाएंगे। अपने बच्चों को फजूल खर्ची की आदत मत डालें, क्योंकि ये आदत आप पर उल्टी पड़ जाएगी। उनको जरूरतमंदों की मदद करना सिखाएं, उन्हें जरूरत की चीजों में खुश रहना सिखाएं, क्योंकि हमारे इन्हीं अमाल ने हमारे काम आना है।